नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील अंतर्गत नरईपुर गांव में श्री भागवत कथा भव्य आयोजन किया गया। यह धार्मिक आयोजन बीते एक हफ्ते से लगातार चल रहा है, जिसकी पुण्याहुति आगामी 1 जनवरी को होनी है। इसी अवसर पर गांव में बृहद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस विशाल धार्मिक आयोजन का श्रेय पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर A.K. मिश्रा और उनके अनुज जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता O.P. मिश्र को जाता है। उनके अथक प्रयास, संकल्प और सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। कथा के दौरान संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और दूर दराज से आए श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेकर कथा श्रवण और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आयोजन को लेकर क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। कार्यक्रम के उद्देश्य और महत्व को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर A.K. मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता O.P. मिश्रा ने बताया कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में संस्कार, एकता और आध्यात्मिकता चेतना को मजबूत करता है। भागवत कथा का आयोजन मेरे माता पिताजी की स्मृति में दया जी के दर्शन करने के बाद ये दिनांक 24 से लेकर 31 तक इसका आयोजन हुआ है और 1 जनवरी 2026 को महाप्रसाद है। 24 दिसंबर को कलश यात्रा हुई थी और 25 से 31 तक ये भागवत कथा रामचंद्र जी नेपाली महाराज जी के नेतृत्व में और व्यास जी सर्वेश जी महाराज, इसका आयोजन मेरे द्वारा और मेरे छोटे भाई ओम प्रकाश मिश्रा जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनके द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे ग्राम सभा और आसपास के लोग कम से कम 600 से 700 के प्रतिदिन जो है लोग श्रवण कर रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ये भागवत कथा का आयोजन किस उपलक्ष्य में किया है? भागवत कथा मेरी एक परिकल्पना थी कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत 2 वर्ष माता पिता के लिए दिया जाएगा। तो जब मेरे 60 वर्ष की उम्र पूरी हुई तो मैंने गया जी और जगन्नाथपुरी की यात्रा करके माता पिता के आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया, समुद्र में तर्पण किया और वहां से लौटने के पश्चात नैमिषारण्य में पिंडदान किया। फिर मैं 2025 मई में उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ में जाकर के माता पिता का पिंडदान करने के उपरांत ये भागवत कथा श्रवण करने का एक हमारे यहाँ सुस्थापित व्यवस्था है शास्त्र में। उसके निमित्त हम लोगों ने अपने बड़े भाई से मशविरा करके उनकी अनुमति से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और गांव पे अपने पैतृक निवास पे अपने माता पिता के याद में ये भागवत कथा आज 5वां दिन इसका पूर्ण हुआ है और ये बहुत ही सफल कार्यक्रम हमारी जानकारी में जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि 5 दिन से जब से कथा प्रारंभ हुआ हमारे गांव में किसी के घर चूल्हे नहीं जलाए गए। सब लोग, पूरा गांव इस भगवत कथा के आयोजन में व्यस्त है और अपने को इतना व्यस्त कर दिया कि एक ही स्थान पे पूरे गांव का प्रसाद बन रहा है और पूरा गांव भोजन कर रहा है यहाँ प्रत्येक दिन। महाराज जी कहाँ से? ये प्रेम मूर्ति संत सर्वेश जी महाराज अयोध्या के वेदांती जी के शिष्य हैं, जो पूर्व सांसद जिनका अभी निधन हुआ है उन्हीं के शिष्य हैं। और इनसे मैंने 4 साल पहले ही ये कह दिया था कि मैं जब गया जाऊंगा तो मैं आपसे ही भागवत कराऊंगा और ईश्वर ने, ठाकुर जी की कृपा से ये भी मेरी कल्पना सिद्ध हुई। मैं जब लौट के आया तो मैंने इनको व्हाट्सएप पे संदेश भेजा तो इन्होंने कहा कि वकील साहब प्रोग्राम तो बहुत पूर्व से तय है और कथाकार हैं और सारे कथा का आयोजन हमारे पूज्य गुरु जी सरकार नेपाली जी महाराज भागवत महात्म की पूरी कथा हमारे गुरु जी महाराज और उनके शिष्य वैदिक तरीके से विधि विधान से कर रहे हैं और कथा का भावार्थ हमारे सर्वेश जी महाराज द्वारा सुनाया जा रहा है। पूरा क्षेत्र संगीतमय और कथा में लीन हो चुका है। पूरे क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ
सभी लोग इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।